नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्षीर सागर मंथन पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्रत की जो सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास, समर्पण और अटूट निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। जी हां, आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा, इसका महत्व, पूजा विधि और आखिर क्यों आज भी लाखों महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है। वट सावित्री व्रत क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई? क्यों बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है? और कौन थी माता सावित्री जिन्होंने यमराज से भी अपने पति को वापस ले लिया था? चलिए अब सुनते हैं वो अद्भुत कथा जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। राजा बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुईं और उन्हें एक सुंदर कन्या का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्विनी थीं। उनके चेहरे पर अद्भुत दिव्य आभा थी। समय बीता और जब सावित्री विवाह योग्य हुईं, तब राजा अश्वपति ने उनसे कहा, पुत्री, अब तुम्हें अपने लिए योग्य वर चुनना चाहिए। पिता की आज्ञा से सावित्री के लिए राज्य राज्य घूमकर योग्य वर की खोज की जाने लगी। एक दिन उन्होंने जंगल में एक युवक को देखा जो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहा था। उस युवक का नाम था सत्यवान। सत्यवान बहुत ही सरल, साहसी और धर्मप्रिय थे, लेकिन वे वन में रहते थे क्योंकि उनके पिता अपना राज्य खो चुके थे। सावित्री ने उसी क्षण मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। नारद मुनि की भविष्यवाणी। जब सावित्री वापस महल लौटी और उन्होंने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तभी वहां नारद मुनि आए। नारद मुनि ने ध्यान लगाकर सत्यवान का भविष्य देखा और गंभीर होकर बोले, राजन, सत्यवान सभी गुणों से श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा अश्वपति घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, कोई और वर चुन लो। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, पिताश्री, एक बार जिसे मैंने अपने मन से पति मान लिया, उसे मैं जीवन भर नहीं बदल सकती। और अंत में सावित्री के दृढ़ संकल्प के आगे सबको झुकना पड़ा और उनका विवाह सत्यवान से हो गया। कठिन समय की शुरुआत हुई। विवाह के बाद सावित्री जंगल में रहने लगी। वे अपने सास ससुर की सेवा करती और सत्यवान के साथ सादा जीवन बिताने लगी। लेकिन सावित्री को नारद मुनि की बात याद थी। उन्हें पता था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। जैसे जैसे वो दिन करीब आने लगा, सावित्री ने कठोर व्रत और तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने 3 दिन तक अन्न और जल का त्याग किया, पूरे मन से भगवान की आराधना करने लगीं। और फिर वो दिन आ गया, सत्यवान की मृत्यु। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ चली गईं। कुछ समय बाद अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। वे कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। धीरे धीरे सत्यवान की सांसें रुकने लगी और तभी वहां प्रकट हुए यमराज। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री हार मानने वाली नहीं थी। वे यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री और यमराज का संवाद हुआ। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ, ये संसार का नियम है। लेकिन सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहीं तक मैं भी जाऊंगी। सावित्री की निष्ठा और प्रेम देखकर यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम एक वर मांग सकती हो,
किंतु तुम्हारे पति का जीवन नहीं। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और सुख मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान दिया। सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने वो भी दे दिया, फिर भी सावित्री नहीं रुकी। अब यमराज पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तुरंत तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री मुस्कुराई और बोली, प्रभु, जब मेरे पति ही जीवित नहीं रहेंगे तो मैं माता कैसे बनूंगी? यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धि और पतिव्रता धर्म से उन्हें पराजित कर दिया है। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। कथा से मिलने वाली सीख। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण किसी भी कठिनाई को हरा सकता है। सावित्री ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्य, बुद्धि और विश्वास से मृत्यु के देवता तक को झुका दिया। इसीलिए आज भी महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। बरगद के पेड़ का महत्व। अब सवाल आता है कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? बरगद का वृक्ष लंबी आयु, स्थिरता और अमरता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। इसलिए महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों ओर धागा बांधकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, व्रत का संकल्प लें, फिर बरगद के पेड़ के पास जाएं, जल, रोली, अक्षत, फूल और मिठाई अर्पित करें। पेड़ के चारों ओर धागा लपेटते हुए वट सावित्री कथा सुनें या पढ़ें। अंत में भगवान से सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। तो ये थी वट सावित्री व्रत की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्षीर सागर मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता सावित्री। हर हर महादेव।